हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उसमें इससे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कांग्रेस जो है इसका गठन क्यों किया गया था। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक करता थे उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था इनका? ए.ओ. ह्यूम नाम था, ये जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राजनीति के जो महत्वपूर्ण नेता लोग थे उनको इसमें शामिल करवाकर अंग्रेजों के प्रति वफादार बनवाना, मेन इसका उद्देश्य यही था। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक टर्मिनोलॉजी इसमें किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई और कौन कौन से महत्वपूर्ण इसमें अधिवेशन हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब क्या कि आखिर इसका जो स्थापना का पृष्ठभूमि है, यानी कि आखिर यह स्थापना किया गया था तो कैसे किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले जो ए.ओ. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया था। क्या बनाया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1884 ईस्वी में। ठीक ना, पॉइंट एकदम याद रखिएगा। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की 1884 ईस्वी में, जिसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सारे चीज आप लोग जानते होंगे, बम्बई में हुआ था, है ना। और वहां पे जो है दादा भाई नौरोजी, ये उस समय बहुत बड़े नेता हुआ करते थे 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज के। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी ने यह सुझाव दिया कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है उसको हम किस में बदल दे रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दे रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा सारी बात। जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो इनके प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। W.C. बनर्जी इसको बोलते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक, तो आपको इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है कि कांग्रेस का स्थापना किस संघ को मिलाकर किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को मिलाकर किया गया था। कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, है ना। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी आप याद रखिए। अब आइए, जो हमारे काम का चीज है, ये सारा चीज तो ठीक है, लेकिन जो काम का चीज है जो बीपीएससी में आपसे पूछ सकता है या फिर जो यूपीपीसीएस में आपसे पूछ सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, बीपीएससी में आजकल जो ट्रेंड चला है तो वो बिहार के बारे में ज्यादा पूछ रहा है। तो बिहार में होने वाले जो अधिवेशन थे उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1912 ईस्वी में बांकीपुर, जो कि पटना के पास में है, बांकीपुर, वहां पे बिहार में प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसके जो यह कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था। तो आप नाम याद रखिएगा, बिहार में प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो बांकीपुर पटना के समीप हुआ था और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ठीक, उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में, यह गया के में हुआ था, गया जो है, और उसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे और यह 37वां कांग्रेस का अधिवेशन था। तो ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार बीपीएससी की परीक्षाओं में कि बताइए बिहार में जो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना के समीप है, और यह 27वां कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक, अब देखिए 1922 ईस्वी में गया है। अब देखिए एक ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था। तो देखिए 1924 ईस्वी में जो है बेलागांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था और यह कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है गांधी जी के समय कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 39वें अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि बेलागांव में है, और यह 1924 में संपन्न हुआ था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण और अधिवेशन है कांग्रेस को, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, उसके बाद देखिए 1896 ईस्वी में जो है
कलकत्ता में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जिसमें वंदे मातरम गाया गया था। कितना सुंदर बात है, देखिए कि 1896 ईस्वी जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें वंदे मातरम गाया गया था और इसके अध्यक्ष पता है कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। अब आजकल के भारतीय मुसलमानों को इससे थोड़ा सीखना चाहिए कि भाई आप वंदे मातरम नहीं गाते हैं, जबकि आपके जो अध्यक्ष थे जिन्होंने सबसे पहले वंदे मातरम गाया था कांग्रेस के अधिवेशन में, वो थे रहमतुल्लाह सयानी, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक, अब आइए देखिए उसके बाद 1906 ईस्वी में जो है दूसरा जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, है ना, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसमें स्वराज शब्द, यहाँ देखिए लिखा है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है यूपीएससी, ठीक ना, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है 5वां पॉइंट, देखिए कि 1907 और 1908 में कांग्रेस के दो ऐसे अधिवेशन हुए, है ना, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो 1907 वाला जो सूरत का अधिवेशन था वो स्थगित हो गया। उसके बाद 1908 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। तो इसको अभी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। उसके बाद देखिए 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में जो है कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और उसमें विशन नारायण भट्ट जो इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने जन गण मन पहली बार गाया था इसमें। तो ये भी आप याद रखिएगा, 1911 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष विशन नारायण भट्ट थे, इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। अब आइए ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है 1917 ईस्वी में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली महिला, भारतीय नहीं, पहली महिला एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था और ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछता है कि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप याद रखिएगा एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 ईस्वी में बनी थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में जो कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें सरोजनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष इसे बनाया गया था और यह 40वें नंबर पे। 29 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, 26 जनवरी 1929 को, डेट याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। 26 जनवरी 1929 को लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें नेहरू जी ने, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। उसके बाद आइए 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश में, इसमें बोस ने त्याग पत्र दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद आइए 1948 ईस्वी, जिसमें जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे और इसमें वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन की गाया गया था। तो ये पूरा कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन है, इसको देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।